इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 को। क्वेश्चंस कह रहा है बच्चों अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो बच्चा पार्टी में यहाँ पर नोट कर रहा हूँ गिवन डेटा रेडियस आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, करेक्ट है। एंड 20 टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए बच्चों कैपिटल एन इज इक्वल टू 20 इज रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर विथ एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे हमें एंगुलर स्पीड दी गई है ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट। इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी दिया गया है B इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज EMF इंड्यूस इन द कॉइल। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पे दो EMF फाइंड आउट करना है। पहला फाइंड आउट करना है मैक्सिमम EMF, दूसरा फाइंड आउट करना है एवरेज EMF। तो मैं यहाँ पे पहले तो मैक्सिमम EMF की बात करूँगा, ठीक है, मैक्सिमम EMF। अब देखिए बच्चों कोयल के अंदर EMF का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है NAB ओमेगा साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है NAB ओमेगा साइन थीटा। कभी कभी हम थीटा की जगह पे ओमेगा टी यूज कर सकते हैं। तो अगर बच्चों मुझे मैक्सिमम EMF चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है बच्चों 1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन की रेंज होती है -1 to 1, तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम EMF के लिए साइन की मैक्सिमम वैल्यू यूज करने वाला हूँ 1, करेक्ट। चलिए n नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पे 20 A यानी एरिया। अब एरिया कैसे बच्चों फाइंड आउट करेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो पाई के लिए 3.14, आर यानी कि रेडियस, तो रेडियस बच्चों में दी गई थी 8 सेंटीमीटर, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर, और ओमेगा 50, और अभी मैग्नेटिक फील्ड बाकी है 3 इंटू 10⁻⁻2। सॉरी बच्चों थोड़ा सा मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हैं इस क्वेश्चंस में, तो एडजस्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों फटाफट से आप क्या करिए, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर दीजिए। और यहाँ पे बच्चों फाइनल आंसर जो आने वाला है वो होगा 0.603 वोल्ट, राइट है। तो ये मिल गया मुझे बच्चों मैक्सिमम EMF, और आंसर आ रहा है 0.603 वोल्ट, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे एवरेज EMF के लिए। अब देखिए बच्चों एवरेज EMF के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एवरेज लेनी होगी। अब एवरेज हम कहाँ पे लेंगे, तो हम यहाँ पे एक टाइम पीरियड पे एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज EMF को मैं एवरेज V या तो एवरेज E से इंडिकेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक टाइम पीरियड पे इसका एवरेज निकालूंगा। अब देखिए एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका मैं आपको सिखा दूँ। एवरेज हम कैसे निकाल सकते हैं, सबको जोड़ देंगे, डिवाइड बाय जितना जोड़ा है उतना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक टाइम पीरियड पे बच्चों एवरेज ले रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं एक टाइम पीरियड पे सबको ऐड करूंगा, यानी कि इंटीग्रेशन लूंगा, डिवाइड बाय T, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 1/T कर दिया। EMF का फॉर्मूला NAB ओमेगा साइन थीटा, थीटा की जगह पे ओमेगा T इंटू DT, करेक्ट है। चलिए तो जो कांस्टेंट होगा वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि NAB ओमेगा अपॉन T, और यहाँ पे लेंगे 0 से T साइन ओमेगा T इंटू DT। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन का एक टाइम पीरियड पे एवरेज लेना है। अब याद रखिए बच्चों हमने जब ये चैप्टर की थियरी देखी थी तो अच्छे से हमने देखा था कि जब हम कभी भी साइन का या तो कोस का एक टाइम पीरियड पे मतलब कि 0 से T पे एवरेज लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। आपको ऑलवेज याद रखना है साइन या तो कोस का जब भी आप एवरेज लेते हो एक टाइम पीरियड पे तब आपको मिलता है आंसर 0।
इसीलिए हमने VRMS और IRMS को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, RMS वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है, तो अच्छे से याद रख लीजिए। तो यहाँ पे बच्चों मुझे आंसर मिलने वाला है 0, क्योंकि साइन थीटा या तो कोस थीटा का एक टाइम पीरियड पे एवरेज होता है 0, राइट। तो यहाँ पे मुझे एवरेज EMF बच्चों मिलने वाला है 0। आगे चलते हैं। आगे कहा गया था कि इफ द कॉइल फॉर्म अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम, यानी कि अगर इस लूप का रेजिस्टेंस है 10 ओहम, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द कॉइल एंड कैलकुलेट द एवरेज पावर लॉस ड्यू टू जूल हीटिंग, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, और ये पावर कहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो बी पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम करंट की। तो मैक्सिमम करंट यानी बच्चों IM, तो IM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM बाय R, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I बराबर V अपॉन R। तो VM बच्चों ऑलरेडी हम फाइंड करके रखे थे 0.603 डिवाइड बाय 10, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों 0.0603 एम्पियर। ओके, तो ये आ गया हमारा मैक्सिमम करंट। चलिए तीसरा पॉइंट क्या फाइंड आउट करना था, पावर। अब पावर कौन सा था, एवरेज पावर। तो एवरेज पावर का बच्चों फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS। तो VRMS इज इक्वल टू VM बाई रूट 2, IRMS इज इक्वल टू IM बाई रूट 2। तो मैं बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ VM इंटू IM बाई 2, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है 2। ओके, समझ में आया सभी लोगों को। चलिए, तो VM कितना था बच्चों 0.603, IM था 0.0603 डिवाइड बाय 2। तो चलिए बच्चा पार्टी जल्दी से कैलकुलेशंस को फिनिश कर दीजिए, और यहाँ पे बच्चों अप्रोक्स आंसर आने वाला है 0.018 वॉट। पावर का यूनिट होता है वॉट, ठीक है। तो ये आ गया मेरा एवरेज पावर। बट अभी क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, वेयर डज दिस पावर कम फ्रॉम, मतलब कि ये पावर कहाँ पे जाएगा, कहाँ से आएगा। तो याद रखिए बच्चों कि जब भी हमें इस कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेशन करवाना है तो हमें एक रोटर की रिक्वायरमेंट होगी, और जब ये रोटर रोटेट करेगा तो उसका ओपोज करने वाला टॉर्क इंड्यूस होगा, और उस टॉर्क के ओपोज में हमारी जो जूल हीटिंग एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी, यानी कि पावर लॉस होगा। तो हमारा जो ये पावर लॉस होने वाला है वो होगा रोटर में, राइट है। इसी के साथ बच्चा पार्टी ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 7 के साथ। थैंक यू।